Bismillahirrahmanirrahim. In previous topic, there was discuss about the fraud, which are the condition of fraud, and there was discuss about the fraud. There are four conditions of the fraud. Now we will discuss about the section 18 misrepresentation. अब इस सेक्शन में हम मिसरिप्रेजेंटेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे. व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? सिंपली इस बात को याद रखना है. द मिसरिप्रेजेंटेशन इज नॉट फ्रॉड. मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स मिसलीड, मिसगाइड करना, कि किसी पार्टी को ए के हवाले से हो, या ए के हवाले से पार्टी हो जाती है, बी के हवाले से पार्टी हो जाती है. तो ये पार्टीज़ को, एक पार्टीज़ के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, सब्जेक्ट द मिसलीड एंड मिसगाइड, यानी मिसलीड के हवाले से होगी, वो मिसरिप्रेजेंटेशन मिसगाइड के हवाले से होगी. सिंपली ये याद रखना है कि मिसरिप्रेजेंटेशन किसी पार्टी को मिसगाइड करना, सेल आउट के हवाले से या परचेज के हवाले से. तो एक गलत बयानी करना, किसी को ऐसी बात के लिए समझो कि इंस्पायर करना कि वो उस बात को करने के लिए, मीन्स टू डू के लिए वो रेडी हो जाए, और नॉट टू डू के लिए वो रिस्ट्रेन हो जाए. यानी किसी को मना करने के लिए मिसगाइड किया जाए, किसी को टू डू करने के हवाले से मिसगाइड किया जाए, किसी को रोकने के हवाले से मिसगाइड किया जाए. यानी ए कंपनी है, बी भी कंपनी है. ए कंपनी ने बी के हवाले से एक प्रोपेगेंडा तैयार की कि बी कंपनी जो माल बना रही है उस माल में ये फॉल्ट है. अगर जो भी उस कंपनी से माल खरीदेगा तो उसका ये नुकसान हो जाएगा. अब देखें, इस हवाले से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी कंपनी जो माल बना रही है उस कैटेगरी के हवाले से एक आला क्वालिटी का जो है ना, सुपर क्वालिटी का माल बना रही है. तो अब ऐसी किसी पार्टी को इंस्पायर करना और अपनी तरफ आमादा करना, या उसको गलत गाइड करके उसको ये यकीन दिलवाई जाती है कि हमारी पार्टी से अगर आप माल ख़रीद करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ये फ़ायदा होगा. अब देखें, अब वो पार्टी जब उस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर होती है, उसके बाद जाके उनको पता चलता है कि इस कंपनी ने हमें मिसगाइड किया है, इसने तो हमारे साथ, जब मिसगाइड होगा उसके बाद फ्रॉड होगा. मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर किया था कि मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड का आपस में करीबी रिलेशन है, कि किसी को गलत बयानी के बुनियाद पे किसी को मिसगाइड करना, मिसलीड करना, कि एक हकीकत की तरफ ले आना, कि उस बात की हकीकत नहीं होती, लेकिन उस बात को उस हकीकत तक ले आना कि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, इसमें ये बेनिफिट्स हैं. सपोज आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें आप, कि एक ए के जो बच्चे हैं वो बी के स्कूल में पढ़ रहे हैं. अब सी आता है, ए को आके कहता है कि बी के स्कूल में देयर इज नॉट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बी के स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है. आप डी के स्कूल में एडमिशन ले लें तो उसमें देयर इज अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. अब ए को इस बात पे इंस्पायर कर रहा है कि बी के स्कूल में ऐसी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, फैकल्टी के हवाले से, टीचर्स के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, या डिसिप्लिन के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट गुड. आपने अगर अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है और उनके लिए आगे कुछ सोचना है तो आप जो है ना डी के स्कूल में एडमिशन ले लें. अब देखें, इसमें मिसगाइड कर रहा है. एक्चुअल जो पोजीशन है बी की, दैट इज स्ट्रॉन्ग, देयर इज अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्टाफ इज वेल एंड फैकल्टी एज वेल. तो फैकल्टी के हवाले से हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, सारा कुछ जो है वो डिटेल में अगर उसकी फैक्ट्स पे अगर हम सोचें तो वो हकीकत में बात यह है कि वहाँ पे इंतज़ामिया भी ठीक है, फैकल्टी भी ठीक है, स्टाफ के हवाले से भी ठीक है, एजुकेशन के हवाले से भी वो कॉलेज या स्कूल ठीक है. अब डी के हवाले से अगर हम एक्चुअल पोजीशन में आए तो बी
के हवाले से जो है वो तालीम भी ठीक नहीं है, स्टाफ भी ठीक नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट गुड। अब जब ए ने अपने बच्चों को वहाँ से एडमिशन जो है वहाँ से निकाल कर डी के स्कूल में एडमिशन लेता है, तो अब जब डी के स्कूल में एडमिशन लेता है उसके बाद पता चलता है कि डी के स्कूल में तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही नहीं है, स्टाफ के हवाले से भी जो है, इंतज़ामिया के हवाले से या फैकल्टी के हवाले से कोई भी ऐसा जो है निज़ाम ठीक नहीं है। अब इससे एक बात का पता लगता है, दैट इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन। अब सी ने क्या किया, मिसगाइड किया ए को मिसगाइड किया। क्यों मिसगाइड किया? इस बुनियाद पे कि बी सी ने डी से कमीशन ली थी कि एक बच्चे पे आपको 500 रुपये मैं हर मंथली या समझो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आई विल पे दी 500 रुपीज़ एवरी ईच स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के आपको 500 रुपये दे दिया करूँगा। अब उसने मिसगाइड करके ए के बच्चों की एडमिशन वहाँ से ख़त्म करवा के किसके स्कूल में एडमिशन ली, डी के स्कूल में ली। तो ये होता है कि मीन्स गलत बयानी करना, किसी के साथ गलत बयानी करना। यानी आपको एक मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ एडवोकेट के हवाले से। एक क्लाइंट एडवोकेट के पास आता है कि वकील साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वकील साहब उसको एक यकीन दहानी दिलवाते हैं और मिसरिप्रेजेंटेशन के हवाले से, फ्रॉड के हवाले से नहीं, फ्रॉड तो बाद में होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन के हवाले से कि ये मसला आपका जो है इतने टाइम में हल हो जाएगा, 15 दिनों में हल हो जाएगा या एक मंथ में डिज़ॉल्व हो जाएगा। तो हकीकत में बात ये है कि ये जो मैटर कोर्ट में आएगा वो 1 साल से पहले सॉल्व नहीं होगा बिटवीन दी पार्टीज। अब बी को पता है, बी इज़ एडवोकेट, ए इज़ क्लाइंट। अब बी क्या कर रहा है, ए को मिसगाइड कर रहा है कि ये बस मैं आपका जो है ना 15 दिन में मसला हल करवा दूंगा। अब यहाँ पे देखें गलत बयानी हो रही है, यहाँ पे गलत बयानी हो रही है। 15 दिनों में मसला हल होने वाला नहीं, बल्कि ये 1 साल में मसला हल होने वाला है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज़ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टी को मिसगाइड करना, मिसलीड करना। एक पार्टी आती है कोर्ट में, उसको वकील साहब कहते हैं कि आपका जो मसला है ना एक तो 15 दिन में हल हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी फेवर में होगा। वकील को ये पता है कि उसकी फेवर में नहीं होगा और ये कोर्ट मैटर नहीं है, एक तो कोर्ट मैटर नहीं है और 15 दिनों में ये मसला इसका हल नहीं होगा। अब उसको मिसगाइड करके उससे फ़ीस लेता है। फ़ीस लेने के बाद जब मैटर कोर्ट में आता है तो 15 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और 15 दिन के बाद और उसको रिलीफ भी नहीं मिलता। जब रिलीफ भी नहीं मिलता तो पार्टी क्या कहती है अपने वकील को, आपने मुझे मिसगाइड किया कि जब मेरा मसला 15 दिन में हल ही नहीं होना था और मेरा मसला जो मैटर था वो कोर्ट मैटर नहीं था, तो फिर आपने मुझे मिसगाइड क्यों किया। आफ्टर द मिसगाइड यू हैव कमिटेड फ्रॉड, यानी आप मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद ही फ्रॉड होगा ना। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स किसी को किसी बात के लिए तैयार करना, आमादा करना, इंस्पायर करना, उसके बाद जो है जब वो आमादा हो जाता है तो फिर आप उसके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो दोनों का आपस में करीबी रिलेशन है फ्रॉड का और मिसरिप्रेजेंटेशन के हवाले से।